लखनऊ शहर में एक बहुत पुरानी कॉलोनी थी। वहां एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसे लोग रहस्यमयी बिल्डिंग कहते थे। उस बिल्डिंग का तीसरा फ्लोर हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि वहां कमरा नंबर 307 में कुछ अजीब होता है और जो भी उस कमरे में रात बिताता है वो सुबह तक पागल हो जाता है। एक दिन आदित्य नाम का लड़का पढ़ाई के लिए लखनऊ आया। उसे रहने के लिए सस्ती जगह चाहिए थी। उसे वही पुरानी बिल्डिंग में एक कमरा मिल गया। मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी, बेटा, तीसरे फ्लोर पर कभी मत जाना। आदित्य ने सोचा ये बस डराने की बात होगी। पहली ही रात आदित्य को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जबकि तीसरा फ्लोर तो खाली था। दूसरी रात उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। आदित्य डर गया, लेकिन उसे सच्चाई जाननी थी। रात के 2 बजे वो टॉर्च लेकर तीसरे फ्लोर पर गया। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। कॉरिडोर में सिर्फ एक दरवाजा था। कमरा 307 दरवाजे पर पुराने खून जैसे निशान थे। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर सब कुछ पुराना और टूटा हुआ था। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे की दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी। उस फोटो में एक लड़की खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे फोटो में उसका चेहरा बदलने लगा। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। कमरे के बीच में एक लड़की की आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखें काली थीं और बाल पूरे चेहरे पर फैले थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? आत्मा ने बताया, 20 साल पहले वो इसी बिल्डिंग में रहती थी। कुछ लोगों ने उसे इसी कमरे में कैद कर दिया था। वो कई दिनों तक मदद के लिए चिल्लाती रहीं, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आखिरकार वो यहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा इस कमरे में फंसी हुई है। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। हवा बहुत तेज चलने लगी। आत्मा धीरे धीरे आदित्य के पास आने लगी और बोली, अब तुम यहां से कभी नहीं जाओगे। आदित्य डरकर भागा और दरवाजा खोलकर नीचे भाग गया। सुबह जब लोग तीसरे फ्लोर पर गए, वहां कमरा 307 फिर से बंद था, लेकिन दरवाजे पर खून से एक लाइन लिखी थी, अगला मेहमान जल्द आएगा।